आतंकियों को मोदी की लास्ट वार्निंग, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद पर पाकिस्तान को दो टूक जवाब। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आतंक का होगा खात्मा। लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे। वहां उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और जवानों के परिजनों से मुलाकात भी की। इसके साथ ही उन्होंने कारगिल वॉर मेमोरियल से आतंकी और आतंक के आकाओं को आड़े हाथों लिया और कहा कि भारत में उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जगह से बोल रहा हूं, जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा और वो हमेशा प्रॉक्सी वॉर के जरिए चर्चा में बना रहना चाहता है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। कारगिल युद्ध 1999 में मई से जुलाई तक चला था। 3 मई 1999 को पाकिस्तान के घुसपैठ की खबर मिली थी। 5 मई को घुसपैठियों के साथ सेना का एनकाउंटर हुआ था। इसके बाद 10 मई को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई और फिर 26 जुलाई को भारतीय सेना का ऑपरेशन पूरा हुआ। कारगिल युद्ध में 527 जवान शहीद हुए थे और 1363 जवान घायल हुए थे। कारगिल वॉर मेमोरियल से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आतंक के आकाओं को चुनौती दी है, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। 1999 में भी युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल गए थे। तब ना तो वो पीएम थे और ना ही सीएम थे, लेकिन फिर भी वो फायरिंग और बमबारी के बीच जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कारगिल गए थे। उस समय का उनका एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें जवानों से बातचीत का जिक्र है। મને પણ કરગિલની ધરતી પર જવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું હતું। જે દિવસે ભારતની સેનાએ टाइगर हिल पर कब्જો કર્યો, સવારે વિજય પછી टाइगर हिल पर જવાનું સૌભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું હતું। ગુજરાતના એક સંતાન તરીકે મારા જીવનની ગૌરવમય ઘટના છે। 18,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર રક્તથી લથપથ વીર જવાનોના શરીરોની વચ્ચે ઉભા રહીને
भारत मानी आप वीरता ने सलाम करवानो आनंद। 1999 में कारगिल युद्ध 84 दिन तक चला था और जिस तरह से भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी उसे पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की किरकिरी भी हुई थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान लगातार आतंक फैलाने में जुटा है। वो प्रॉक्सी वॉर के लिए आतंकी वारदातों को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई भी भारत में आतंकवाद को फैलाने में आतंकियों को मदद पहुंचा रही है। पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के आतंकियों के फैलाए हुए आतंकवाद में जल रहा है। आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ एनकाउंटर की खबरें आती रहती हैं। जम्मू कश्मीर में जून और जुलाई महीने में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। एक महीने में 12 जवान शहीद हो चुके हैं। 6 जुलाई को कुलगाम में हुए एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए। 8 जुलाई को कठुआ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए। 16 जुलाई को डोडा में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए। 23 जुलाई को पुंछ में हुए एनकाउंटर में 1 जवान शहीद हुआ। 24 जुलाई को कुपवाड़ा में हुए एनकाउंटर में 1 जवान शहीद हो गया। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है उससे ये साफ है कि घाटी में अमन चैन कायम रखने के लिए आतंकवाद के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी और 370 हटाने के फैसले से आतंकी बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि आतंकी घाटी में अमन चैन कायम करने की हर कोशिश को लगातार चुनौती दे रहे हैं। इसके लिए वो सीधा सेना और पुलिस को निशाना बना रहे हैं। लेकिन हमारे जवान आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं और कारगिल विजय दिवस हमें सेना की उसी जांबाजी की याद दिलाता है।